हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही मज़े में होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको कि आज इस टॉपिक को हम लोग करने वाले कवर, उसका नाम है रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। नंबर को जानने से पहले कुछ और भी नंबर्स हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि जो इंटीजर्स होते हैं वो 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं: नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को ही न्यूट्रल इंटीजर्स कहा जाता है। न्यूट्रल इंटीजर क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे अभी आगे। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में आपको जीरो के राइट साइड पे जितने भी नंबर दिखाई देते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स वो जितने भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं वो सारे। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है, यानी कि ये न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। उसके बाद कुछ और भी नंबर्स हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो मैंने लिखा है वो कौन कौन से होते हैं, किसे किसे क्या क्या कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया हुआ है, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। आपकी 5th क्लास में 6th क्लास में बताया गया होगा कि जो होल नंबर होते हैं उसे किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में। तो जो होल नंबर्स होता है वो स्टार्टिंग होता है 0 से, और जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्टिंग होता है 1 से, और इन्फिनिटिव तक के नंबर जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप काफ़ी टाइम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो नेचुरल नंबर होता है और वो होल नंबर होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, बट नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जस्ट माइंड में रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा है वो प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होता है उसे किसे कहते हैं, प्राइम नंबर अगर हम फैक्टराइजेशंस करते हैं किसी नंबर का, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं अगर वो सिर्फ 1 और जो नंबर है सिर्फ वही अगर आ रहा है, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ अगर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं उसे कि वो प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, और आप 11 भी बोल सकते हो, 13 भी बोल सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, आपको पता होगा कि उस नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जो को प्राइम नंबर होता है वो एक्चुअली होता है वो प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 है और 19, इनका हमने फैक्टराइजेशंस किया तो हमें पता चलता है 17 का फैक्टर कितना होता है 1 और 17, 19 का कितना होता है 1 और 19। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है 17 और 19 ये को प्राइम नंबर है यहाँ पे। नेक्स्ट है इवन नंबर, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे ऑड नंबर कहते हैं। और यूनिक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, यूनिक नंबर सारे जितने भी नंबर होते हैं और हर किसी नंबर की कुछ ना कुछ एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सारे नंबर होते हैं वो सारे यूनिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इम्पोर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए, वो है टॉपिक हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे कि वो होता क्या है। तो जो रेशनल नंबर होता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अगर इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट है कि इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि 7/8 जो है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। -3/4 भी हमारा रेशनल नंबर है। 9 वो भी हमारा रेशनल नंबर है। 9 यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि 9 है ये।
तो अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, इसके नीचे कुछ तो नहीं है, तो अगर हम इसके नीचे अगर 1 लगा दें तो कोई गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा भी, तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर भी कहलाता है। यहाँ पे अगर इसी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने पाई लिखा है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.142857 करके ऐसे नए नए नंबर वो आते जाते हैं, और इसका कभी भी कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके भी कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है, और वो नए नए नंबर आते जाते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे √2 को भी अगर हम देखें कि इसकी जो वैल्यू होती है √2 की, वो भी होती है 1.414213 करके ऐसे, और उसके आगे भी वो इसका भी कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से भी हम जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि ये इससे हमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन। तो रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी क्लासीफाई किया गया है। रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे 2 होते हैं इसमें भी क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं कि होता क्या है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ईजी तरीके से समझा सकें। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पे बांटा गया है। यहाँ पे रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट लेकिन वहाँ पे ये भी जानते हैं कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर कुछ लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम चलते हैं, डिटेल से समझते हैं क्या है। यहाँ पे नंबर मैंने लिखा 5/2, 7/8, -3/4, 9/1, 8/15, 11/21। अगर इसके हम डेसिमल फॉर्म में देखते हैं यहाँ तो 5/2 को 2.5 लिखा जाता है, ठीक है। 7/8 को 0.875 लिख सकते हैं, -3/4 को -0.75, ठीक है। 9/1 को 9 भी तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर सिर्फ 9 हो यहाँ पे, तो अगर कोई भी होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, है ना, तो वो भी हमारा जो होता है रैशनल नंबर ही कहलाता है यहाँ पे। अगर हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस तो आने वाला नहीं है, ठीक है, बट वो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डेसिमल फॉर्म 8/15 को जो है वो अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होता है 0.5333, और इसका जो 11/21 का जो अगर डिवाइड किया जाए तो वो क्या होता है 0.523809, और फिर से ये नंबर रिपीट होने लगता है 523809 जो मैंने डॉटेड करके दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते थोड़ा सा। ये जो यहाँ पे नंबर है 2.5, ये कंप्लीट डिवीजन को शो कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, पॉइंट के बाद 5 के बाद 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वैसा ही है, ये भी कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी सेम है, कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है पॉइंट के बाद। यहाँ पे तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है, तो ये तो है ही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो नंबर है वो 0.5333 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 3 ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये पूरे नंबर रिपीट हो रहे हैं 523809, वो फिर से 523809 होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो कंप्लीट डिवीज़न होता है, जिसका जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, ये सारे हमारे टर्मिनेटिंग होके, और जिनका कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, वो नंबर रिपीट होने लगते हैं, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर कहते हैं। या तो वो नंबर एक नंबर भी हो सकता है रिपीट, या फिर हो सकता है पेयर में वो सारे नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, वैसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर कहते हैं। लेकिन अगर ये बिना डिवाइड किए हुए अगर हमें पता करना हो कि कैसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर 2 हो, सिर्फ 2 हो, या फिर 2 का पावर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, ठीक है। तो उन नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे 1 यानी कि नीचे पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर रहा है, जिसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है हमारा 18/15 है। अगर 18/15 में अगर देखा जाए यहाँ पे कि यहाँ पे 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे तो 3 और 5 आता है। जैसे यहाँ पे 2 का था सिर्फ 2, 8 का था 2 का पावर 3 है ना, या 2 का क्यूब भी बोल सकते हो। यहाँ पे 4 का जो कितना था यहाँ पे 2 का पावर 2। यानी कोई भी नंबर अगर दे रखा है और उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर उसमें से सिर्फ या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, जो सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है उसको पहले सबसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ठीक है, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक या फिर दोनों आएंगे, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर इनके अलावा कोई और भी नंबर आ गया, ठीक है, तो वो जो होंगे वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग का क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 का पावर m, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 का पावर m और यहाँ पे n लिखते 5 का पावर n। अगर इन दोनों में से या तो 2 होगा, 2 के साथ कोई पावर भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 5 के ऊपर पावर भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m और n जो है कोई इंटीजर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह पे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। बट इनके साथ साथ कोई और भी नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 और 5 तो आया, बट यहाँ पे क्या आ गया, 3 भी आ गया। तो जब भी कोई और एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, ठीक है, हमें या तो सिर्फ 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, उसके अलावा कोई और भी नंबर आ जाता है, तो वैसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, इफ़ द डिनोमिनेटर कंटेनिंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन अदर देन 2 और 5, तो उस नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, इरेशनल के ऊपर, कि इरेशनल नंबर में भी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का है वो मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे बना रखा है पहले से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो एग्जांपल में हमने पाई दिया था, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14285, और ये जो नंबर है वो सेम नंबर फिर हमारा जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है इसका। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे √3 की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे √3 की जो वैल्यू होती है 1.7320500807, ऐसे करके ये भी नंबर क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी, मतलब डिवीजन इसका होता ही नहीं है ये भी। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और कैसे, किस टाइप का इरेशनल नंबर कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल्स नंबर इसको हम कहते हैं। अगर कोई और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है वो √2 है। √2 की वैल्यू भी क्या होती है 1.41421356230951 करके ऐसे जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे नंबर आ ही जाते हैं। इसका डिवीज़न इसका भी नहीं होता है, वो चलते रहता है, जितना भी डिवाइड करो होते रहता है, ख़त्म ही नहीं होता इसका डिवीज़न कभी भी। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर भी ऐसा नहीं होता है कि वो रिपीट हो रहा है, नए नए नंबर आते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आगे भी इसमें भी देखोगे तो इसमें भी डिवीज़न नहीं होगा, इसमें भी नए नंबर आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। सेम यहाँ पे √5 √6 √7 √8 भी ऐसा ही नंबर होते हैं। यहाँ पे √9 लिखा है मैंने, तो यहाँ जो √9 है उसकी वैल्यू होती है 3, तो ये इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 3 होता है। 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे कि हमें देख करके पता चल जाएगा कि वो इरेशनल नंबर, अगर उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि 0.10 फिर 1001 001 00001, तो यहाँ पे आप पैटर्न एक देख रहे होंगे, पहले में 1 था, उसके बाद 1 0 था, फिर 1 था, फिर 2 0 थे, फिर 1 थे, 3 0 थे, फिर 1 थे, फिर 4 बार 0 थे। तो यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब 1 के बाद 0, फिर 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 1 के बाद 0, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है यहाँ पे नंबर। 1 के बाद 1 0 था, फिर 1 के बाद 2 0 आ गए, फिर 1 के बाद 3 0। अगर ये ऐसा होता कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 तो वो रैशनल नंबर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर जो है वो कैसा नंबर है, 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0,
इस तरीके से नंबर है। तो इस पैटर्न को जब भी ऐसा कभी फॉलो करता हुआ अगर आपको कोई नंबर दिखे तो उसको आंख बंद करके आप इरेशनल नंबर टिक कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 28.12 112 2 111 222 फिर 1111 2222। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो एक बार 1 था, एक बार 2 था, दूसरी बार में 2 बार 1 था, 2 बार 2 था, फिर यहाँ पे 3 बार 1 था तो 3 बार 2 था, फिर 4 बार 1 है, 4 बार 2 है। तो इस तरीके से जब भी पैटर्न करता हुआ कोई नंबर दिखाई दे तो आंख बंद करके आप इरेशनल नंबर से टिक कर देना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है एक, ताकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है इसी टाइप के वो आपको करने में ईजी हो कि अगर हमें यहाँ इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछता है कोई दो नंबर के बीच, वैसे यहाँ 1.23 और 1.25 के बीच का अगर कोई रेशनल नंबर पूछा है फाइंड करने के लिए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। तो हम जानते हैं 1.23 और 1.25 के बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है 1.24, ठीक है। तो 1.24 तो अगर हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे तो इरेशनल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि 1.24 अगर लिख देते हैं यहाँ पे, इसको अगर हाइड कर देते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं तो वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसको इरेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, वही सेम पैटर्न जो भी ऊपर में था हम इसको चेप देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब एक बार 0 1 लगा देते हैं अपनी मर्जी से, एक बार फिर 0 0 1 फिर 0 0 1, कुछ इस तरीके से भी 0 0 0 0 1 ऐसे करते जाएंगे तो फिर ये जो हमारा नंबर होगा वो रेशनल से इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है यहाँ पे 1.24 लिखा है सेम वैसे ही, ठीक है। ये भी हमारा जो होगा रेशनल नंबर होगा अगर हम सिर्फ यहाँ तक ही लिखते हैं तो, लेकिन अगर उसके पीछे एक पैटर्न फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक बार 0 फिर 2 लिखा है, फिर 2 बार 0 फिर 2 लिखा है, फिर 3 बार 0 फिर 2 लिखा है, तो ये जो हमारा होगा बहुत ही ईजिली तरीके से हम इसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का यहाँ पे इरेशनल और रेशनल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा, इसमें कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं दोबारा बताऊंगा इसको अच्छे से भी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ये रियल नंबर, इसके बारे में, जिसके बारे में भी इस चैप्टर में हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से शुरू होता है कुछ बात वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने बता रखा कि आप अभी भी जस्ट बताया गया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें दोनों हो, यानी कि रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने कुछ दे रखा है यहाँ पे। -2 है तो -2 जो हमारा वो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। उसके नीचे 1 डाल दोगे तो p/q के फॉर्म में आ जाएगा। p/q के फॉर्म के कहने का मतलब है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मतलब कि फिर रियल नंबर, ठीक है। सेम ऐसे ही बाकी नंबर को भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे 3.5 है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या था, टर्मिनेटिंग था वो रेशनल नंबर के अंदर, अभी भी हमने पढ़ा था। तो टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर, दैट मीन्स वो भी हमारा रेशनल नंबर, दैट मीन्स वो भी हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एक्लियोट्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। इसको हम समझते हैं ये है क्या। तो ये जो है हमारा इसमें लेमा को समझते हैं। लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा का मतलब होता है प्रूवल स्टेटमेंट, ठीक है, जो प्रूव कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके थ्रू क्या होता है, अकॉर्डिंग इसके अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो हमेशा वो एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, a = b + r, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। ये प्रूवल स्टेटमेंट है, यानी ये प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है वो, तो अभी ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल से। तो a = क्या है 9 और b = क्या है 2। अगर 9 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हमें क्या आता है, क्वेश्चन जो आता है हमारा 4 आता है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये लेमा है जो है उसके लिए एक छोटी सी लाइन ये है, सिर्फ ये समझ सकते हो यहाँ पे कि इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले नंबर्स ही जो होते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं उसे लेमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 को इक्वल होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो 1 आया वो 0 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो b है, जो b किसको बोला गया है, यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है, यहाँ पे डिवाइज़र से जो होता है r वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ के लिए डिवाइज़र क्या है हमारा 2 है, तो 2 से क्या रिमाइंडर छोटा है, यस, यहाँ पे छोटा है ना। तो इस स्टेटमेंट को वो फॉलो कर रहा है ना। ये जो है हमारा वो लेमा है, ठीक है, यानी कि ये
प्रूवल स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें ये प्रूव नहीं कर सकते, मतलब सॉरी हमें प्रूव करके शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फैक्ट है इसका, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये जो लेमा का मतलब ये होता है हमारा, ठीक है। इसी प्रूवल स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में हमें जानना है यहाँ पर, ठीक है। इसका हेल्प हम ले सकते हैं आगे एल्गोरिथम वाले में फाइंड करने के लिए एचसीएफ, ठीक है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैंने बता रखा है यहाँ पे कि कौन कौन सा नंबर यहाँ पे जो था, डिवाइजर था, क्वोशिएंट था, डिविडेंड था और रिमाइंडर था। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, जो क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर आया था इस फॉर्म में, तो फिर से क्या होता है, हमें वो 9 मिल जाता है ना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे जो कैसे वेरीफाई होता है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक है, उस प्रूवल स्टेटमेंट को फॉलो करता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, अब उसको भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि 20 है, 20 को 2 से डिवाइड किया गया तो उसका जो क्वोशिएंट आया वो 10 आया, रिमाइंडर कितना है 0। क्या उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे रिमाइंडर आया 0 और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बढ़ना चाहिए, बट जो बी हो यानी कि जो हमारा डिवाइज़र होता है उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ का डिवाइज़र क्या है, 2 है, बी जो है वो क्या है, डिवाइज़र है, तो 2 से छोटा ही है यहाँ पे रिमाइंडर, यानी कि 0 आया हुआ जो है ना। तो इस तरीके से क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है लगता है, यहाँ पे हमारा ये एक्चुअली में यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 है, जो इसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है लेमा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है और इसका यूज़ सिर्फ एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी 2 नंबर है उसका अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें इस स्टेटमेंट का, इस एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे बचपन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू एचसीएफ फाइंड करते थे, जैसे 2 नंबर अगर हमें दे रखा है 35 और 50, अगर उसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते थे उसके लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, ठीक है। उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था वही हम क्या करते थे, उसका एचसीएफ लिखते थे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है इस एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस आपको यहाँ पे सेम है, डिवाइड करने की जो है वो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ बता रखा है। बड़े बड़े नंबर का हम जो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ सेम नंबर है, यहाँ पे जो ऊपर मैंने हमने डिवाइड किया था, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने एचसीएफ फाइंड किया था, उन्हीं नंबर को हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम प्रोसेस से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमेशा जो छोटा नंबर होगा उससे हमें डिवाइड करना है बड़े नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 35 से तो 1 टाइम में कितना होता है, 35 आता है, रिमाइंडर बचता है कितना, 15। और फिर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उससे हमें डिवाइड करना है इसके डिवाइज़र को, ठीक है। जो पहले बार में जो डिवाइज़र था वो हमें यहाँ पे अब लिखना है, जो डिविडेंड बन जाएगा इस वाले के लिए, और हमें यहाँ पे उसके रिमाइंडर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 15 का टेबल 2 टाइम्स रीड करेंगे तो कितना होगा, 30। अब 30 रीड करने के यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होगा, 5। अब ध्यान देने वाली बात है फिर से, यहाँ पे ये जो इसका रिमाइंडर होगा 5 वो बन जाएगा डिवीज़र, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा यहाँ के लिए जो बना था डिवाइज़र वो बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड। फिर 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 टाइम्स में कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। तो जब तक 0 ना आए रिमाइंडर, ठीक है, हमें डिवाइड करते जाना है और जहाँ पे 0 आ जाए उसके जस्ट पहले वाले के लिए जो वहाँ पे डिवाइज़र होगा वही जो होगा हमारा एचसीएफ होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे हमें करके दिखाया गया है, जो क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए जो है डिविडेंड है, बी जो है वो डिवाइज़र है हमारा, क्यू है जो क्वोशिएंट है, और जो आर है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो अगर हम 50 को अगर करते हैं डिवाइड 35 से, ठीक है, तो 35 का टेबल कितनी बार रीड करना पड़ेगा, 1 टाइम्स, ठीक है। तो 35 होगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 15। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा चुपचाप इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ का जो डिवाइज़र था उसको यहाँ पे बना देना है उसको डिविडेंड। तो 15 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे, 35 के आसपास में आ जाना चाहिए, तो 2 टाइम्स, है ना। 15 2 जा 30, बचेगा कितना, 5। तो उसको हमेशा प्लस में रिमाइंडर लिख देना है यहाँ पे,
ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या है, फिर से वही सिचुएशन यहाँ पे, जो यहाँ के लिए डिवाइजर था वो यहाँ के लिए बन जाएगा डिविडेंड, और यहाँ का जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा यहाँ के लिए डिवाइजर। जैसे यहाँ के लिए जो रिमाइंडर था 15, तो यहाँ के लिए क्या बन गया था, वो डिवाइजर बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये जो यहाँ पे हमारा जो बना था डिवाइजर वो बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड, और ये जो 5 था यहाँ पे रिमाइंडर वो क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका डिवाइजर, ठीक है। तो 5 का टेबल रीड करना है, कितनी बार में 15 आएगा, तो 3 टाइम्स में 15 रीड करने से क्या होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो लास्ट हमारा जो बचा यहाँ पे डिवाइजर जो था, लास्ट जो केस के लिए जो हमारा डिवाइजर था जो 5 था, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो गया 15 3 टाइम्स में, तो जिससे वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे कम्प्लीटली जिससे डिवाइड हो रहा है, वही जो हमारा नंबर होगा वो HCF होगा। तो ये था अभी तक का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद भी कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे बहुत ही जल्दी, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और अपने जो भी सुझाव हो या फिर कोई इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।